हेलो एवरीवन, आज है 16 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। देखिए, 112 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते अदानी पावर में, मतलब पिछले क्या, इसी हफ्ते अदानी पावर में बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली और वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इस तेजी पर भरोसा करें कि नहीं, ये रैली और कंटिन्यू रहेगी कि नहीं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं अदानी पावर की। 112 रुपए का अदानी पावर का शेयर है और पिछले एक महीने में देखा जाए तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 13% का ग्रोथ है। 94 रुपीज का था, तेजी बनी 106 पे आया, वापस टूट के 101 पर आया और वापस तेजी पकड़ी। पिछले 2 दिनों में लगातार 5% की अपर सर्किट इसने लगाई है। लेकिन पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो एक साल का ग्राफ भी अच्छा नजर आता है। 210% का ग्रोथ है। 35 रुपए का शेयर दौड़ा 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 भैया, बड़ी तेजी पकड़ी, लेकिन उसके बाद आप देखिए कितनी बड़ी गिरावट थी। आधा हो चुका था ये शेयर, 160 तक पहुंचा था, वहां से आधा हो गया था ये, 75 रुपए से भी नीचे 73 रुपीज तक टूट गया था ये। फिर वापस अभी तेजी पकड़ी है, 100 के आसपास घूम रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो एक चीज मैंने हमेशा कही है कि 100 रुपए से ऊपर अदानी पावर को मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा। और अगर आपको पावर सेक्टर में कोई कंपनी खरीदनी है तो पहली चॉइस आपकी टाटा पावर होनी चाहिए। टाटा पावर ने भैया बड़ा पैसा बनाकर दिया है पिछले एक महीने में। अगर टाटा पावर में अगर देखें तो बहुत बड़ी रफ्तार है। लेकिन यहां पर भी मैंने वीडियो बनाया था कि अब टाटा पावर में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, यहां से शेयर टूट सकता है, तो अभी के लिए टाटा पावर को भी अवॉइड करिएगा। लेकिन बात करते हैं अदानी पावर की। अदानी पावर अगर देखें हम 10 सालों का अगर इसका ग्राफ देखें तो पिछले 10 सालों में अदानी पावर में, देखिए इससे पहले पावर कंपनियां भैया फोकस में थी ही नहीं, ठीक है। 34% का ग्रोथ अभी है, वरना इससे पहले आप ग्राफ देखोगे तो बिल्कुल भी नहीं था। टूट गया तेजी आई, टूट गया तेजी आई। पावर कंपनियां फोकस में थी ही नहीं इससे पहले, लेकिन अभी अभी बहुत बड़े फोकस में। देखिए पहले फोकस में थी, पिछले साल से अभी तक का जो दौर था, पहली चीज यहां पर यही थी कि देखो इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है। हम धीरे धीरे गाड़ियों की अगर हम बात करें, व्हीकल्स की बात करें, तो हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कंजम्पशन पावर का बढ़ने वाला है यहां पर। दूसरी ओर पावर शॉर्टेज, कोल शॉर्टेज जो है, उससे कहीं ना कहीं ब्लैकआउट की स्थिति बन रही है पूरे इंडिया में, क्या पूरे ग्लोबली ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिल रही है यहां पर। लेकिन देखिए ये टेम्पररी चीज, देखिए जो कॉल शॉर्टेज वाला चीज है वो टेम्पररी है, वो तो भैया बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वो देखकर अगर आप पैसा लगा, देखो जो तेजी आनी थी वो आ चुकी है। टाटा पावर 130 रुपए से 200 250 रुपए तक निकल चुका है, ठीक है। अब ये भी टूट रहा है, तो अदानी ने तो भैया अभी तक शुरुआत भी नहीं करी है। तो अदानी में कोई इतना ज्यादा मूव देखने को हमें नहीं मिला है, ठीक है, इस खबर के बावजूद। तो ये मानना कि अदानी को भी इससे फायदा होगा, मेरे हिसाब से ये थोड़ी बहुत जल्दबाजी होगी। पर अदानी पावर में अभी बहुत सारी चीजें चल रही है। पहली चीज जो चल रही है अदानी पावर को लेकर वो यही है कि भैया सेबी जांच कर रहा है इनके डीलिस्टिंग प्रपोजल की, जो पिछले साल आया हुआ था और कहीं ना कहीं हो नहीं पाया था एग्जीक्यूट, तो उसकी जांच कर रही है। अदानी में देखा जाए तो जो लोगों का भरोसा है वो धीरे धीरे उठ रहा है, खास करके कुछ कंपनियों को लेकर, इसमें अदानी पावर भी है। अभी भी अदानी की कुछ कंपनियां स्ट्रांग है, जैसे कि अदानी पोर्ट मुझे बहुत पसंद आता है ये। अदानी एंटरप्राइज भी अच्छी कंपनी है, वहां पर भी पैसा बन सकता है। लेकिन कुछ कुछ कंपनियां जो है, अदानी पावर हो गया, अदानी इवन ग्रीन हो गया, यहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बूम आ चुका है, फट चुके हैं ये शेयर। तो यहां से एक पोजीशन बनाना बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। वॉल्यूम्स 1 करोड़ से भी ज्यादा के देखने को यहां पर जरूर मिलते हैं। और अदानी पावर को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कहते हैं कि बेच के निकल जाओ, बाकी सबका पॉजिटिव रवैया है, खरीदो या होल्ड करके बैठे रहो। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा उछाल नहीं है, ठीक है। 26,000 करोड़ के ही रेवेन्यू देखने को मिले हैं। और प्रॉफिट अगर आपको लगे कि यार देखो 2021 में तो इन लोगों ने तकरीबन 1,270 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दें कि ये वन टाइम प्रॉफिट आया था, ठीक है। अगर आप 2022 फाइनेंशियल ईयर के Q1 के नतीजे देखें तो कंपनी को सिर्फ 12 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है।
लेकिन फिर भी मैं उसको अच्छा मानूंगा, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में तो 2,000 4,000 6,000 करोड़ के नुकसान कंपनी झेल चुकी है। तो फिर भी ये जो 12 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो प्रॉफिट है वो मैं अच्छा मान के चलूंगा। अब Q2 के रिजल्ट्स कैसे आएंगे उसके ऊपर भी दारोमदार है। अब डेट अभी तक सामने नहीं आई है कि कब इनके नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी से कोई डेट सामने आ जाए। और देखिए, नतीजे को देखे बिना अभी से पैसा डालने की बात मैं नहीं करूंगा। और देखिए, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है अकॉर्डिंग टू टिकट है। पहली चीज तो देखो, लॉन्ग टर्म में पैसा इसने बनाकर दिया ही नहीं है, और ये सभी पावर कंपनियों का है, मतलब ज्यादा पावर कंपनी ने पैसा बनाया नहीं है। डिविडेंड तो भैया पे ही नहीं करा है, तो अच्छे बुरे की तो बात ही कहाँ रही यहाँ पर। खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह भी है कि अदानी पावर को भैया ASM लिस्ट में डाल ही दिया गया है। ASM GSM लिस्ट मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक है इस लिस्ट में, और भी कई ज्यादा कंपनियां, देखिए कुछ कुछ अच्छी कंपनियां भी है। हैप्पीएस्ट माइंड भी इसी लिस्ट का हिस्सा है। देखिए, ASM लिस्ट में मतलब ये होता है कि यहाँ पर चांसेस होते हैं कि भैया स्टॉक को मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक जो होते हैं उसको यहाँ पर रखे जाते हैं, और ऐसे स्टॉक जो वॉलेटाइल तो है ही, ज्यादा दौड़ भी रहे हैं, गिर भी रहे हैं, और वहां पर प्रमोटर अपना हिस्सा बेच भी रहे हैं, गिरवी भी रख रहे हैं। तो इस चीज के लिए इस लिस्ट को प्रिपेयर किया गया है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाया जा सके। मतलब ये कि फ्री फॉल नहीं होगा, 5% की अपर सर्किट, 5% की लोअर सर्किट, तो ये लगती है इन लिस्ट में। तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। दूसरी चीज, 34 का पी रेशियो है, जो सेक्टर पी 26 से ज्यादा है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है। हालांकि अभी टाटा पावर का पी रेशियो से ज्यादा बन चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो दौड़ चुका था इसीलिए। लेकिन बात करते हैं अदानी पावर की ही बात करें तो देखिए, तो गेम कहां पे हो रहा था। ये जो शेयर आपको 160 से जो नीचे की तरफ 75 से नीचे टूटता हुआ जब नजर आया था, आधे से भी ज्यादा टूट गया था। उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी आधे की यहां पर से जो टूटा था, उसकी वजह यही थी कि भैया सुचिता दलाल, जिन्होंने स्कैम 1992 को एक्सपोज किया था, और भी कई सारे स्कैम्स थे जो इन्होंने एक्सपोज किए थे, तो उन्होंने ट्वीट किया था कि भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, गड़बड़ घोटाला चल रहा है यहाँ पर। क्योंकि देखा जाए तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, बाकी की होल्डिंग FIs वाले लेकर बैठे हुए हैं। कोई म्यूचुअल फंड, कोई डोमेस्टिक हाथ डालने को तैयार नहीं है। तो देखो यार, ऐसा तो अगर कंपनी इतनी ही अच्छी होती तो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले पहले कूद जाते हैं यहाँ पर। और देखिए होता क्या है, FIs का यहाँ पर गड़बड़ घोटाला था। यहाँ पर जिन 3 या 4 FIs ने यहाँ पर पैसा लगाया था, उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ अदानी के ही शेयर्स थे। मतलब आप खुद सोचिए, अगर आप खुद एक रिटेल इन्वेस्टर्स है तो आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 10-12 अलग अलग कैटेगरी के शेयर होते हैं। हम कहते हैं कि भैया डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को। कुछ बैंक के शेयर हम खरीदते हैं, कुछ पावर के खरीदते हैं, कुछ ऑटो के खरीदते हैं, ठीक है, कुछ IT के खरीदते हैं, कुछ केमिकल के खरीदते हैं। लेकिन जो FIs ने पैसा लगाया था, और भैया वो मॉरिशस के थे, वहां से काफी ज्यादा सस्पिशियस एक्टिविटी हमेशा से होती रही है। तो उन FIs का 95% का जो हिस्सा था वो सिर्फ और सिर्फ अदानी के शेयर्स में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि भैया FIs जो है वो गड़बड़ घोटाला, और एक ही एड्रेस पे थे, ये भी सारी बातें चल रही थी वहां पर। अब क्या है वो मुझे नहीं पता यहाँ पर, लेकिन ये सारी बातें भी यहाँ पर चल रही थी, और सेबी जांच भी कर रहा है इन सारी चीजों की। और आप देखेंगे तो किसको माल चिपकाया गया है, तो रिटेल वालों के पास सिर्फ 3% की होल्डिंग थी, ठीक है, 2000 सितंबर 2020 में। और अभी रिटेल वालों के पास जो होल्डिंग बड़ी है वो 6% से भी ज्यादा की है। मतलब डबल हो गई रिटेल की होल्डिंग, उससे ज्यादा हो गई, डबल से भी ज्यादा की हो गई। FI ने थोड़ी बहुत बिकवाली करी, प्रमोटर जहां थे वहीं पर हमें नजर आए। तो इस चीज को समझिए आप कि क्या खेल यहां पर हो रहा है, और क्या खेल आपके साथ खेला जा रहा है। अदानी पावर कंपनी इतनी ही स्ट्रांग होती तो म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक वाले भी एटलीस्ट 1-2% की भी तो हिस्सेदारी खरीदते, लेकिन वो खरीदने का मन ही नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। और देखो, जो काम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में, वो भैया काफी क्वालिफाइड लोग होते हैं, जो पूरी की पूरी रिसर्च करके बैठते हैं, ठीक है। रिटेल वाले जो होते हैं वो रिसर्च तो करते ही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो है वो इमोशन पे ज्यादा खेल जाते हैं। और मैं यही कहूंगा कि भैया इमोशन पे उतना ज्यादा हमें नहीं खेलना चाहिए, खा सके तब जब शेयर बहुत ज्यादा दौड़ चुका हो। अदानी के ऊपर मेरी बाइंग रिकमेंडेशन थी, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो, पिछले साल जब शेयर 35 पे था, 40 पे था, 50 पे था, 100, इवन जब 100 रुपए से ऊपर निकल गया,
तब मैंने कहा कि अब मैं इसको नहीं खरीदूंगा, मैं यहां से अब निकल रहा हूं और मैं अभी भी अदानी पावर में अपनी पोजीशन नहीं बनाऊंगा अनलेस एंड अनटिल जब मार्केट टूटेगा, करेक्ट होगा और ये मुझे 75 के नीचे मिलेगा। तो देखो अगेन मैं कह रहा हूं 100 के ऊपर तो कभी भी नहीं जाना चाहिए, खास करके ऐसे वक्त में जब मार्केट इतने ऊपर के लेवल पर बैठ रहा है और सबको चिढ़ा रहा है कि भाई साहब मैं तो यहां से गिरूंगा नहीं। हर बार देखने को मिला है कि जब भी मार्केट दौड़ा है, 2007 में हमने देखा कि किस तरीके से बुल रन आया था और 2008 में किस तरीके से बबल फटा था वो। तो याद रखिए ये बुल रन लंबे समय से चल रहा है, अभी हाल फिलहाल का जो है वो, और कभी भी कई सारे लोग इसकी चेतावनी दे भी रहे हैं कि देखो अभी पैसा जो है उसको बचा के रखो, कंजूसों की तरह खर्च करो और जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है वहां पर पैसा लगाइए, क्योंकि जब बेयर मार्केट आएगा तब जो स्ट्रांग शेयर नहीं है, जहां हवा सबसे ज्यादा भरी हुई है, वो खाली होंगे। तो अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि अदानी पावर अवॉइड करिए। देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन यह है कि अब अब वक्त आ चुका है कि हम फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर को चुने, ठीक है, क्योंकि जब बेयर मार्केट आएगा तो जो स्ट्रांग शेयर होते हैं वहां पे 2-3% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो शेयर जहां पे हवा भरी हुई है वो 10 से 15% तक करेक्ट हो सकते हैं। 5% की तो भैया देखने को मिल ही जाएगी वहां पर। तो इसीलिए सावधानी से खर्च करें पैसा, और अदानी पावर अभी के लिए मैं मना करूंगा यहां पर, क्योंकि देखो मार्केट अपने ऑल टाइम हाईज पे बैठा हुआ है और फंडामेंटली अदानी पावर उतना स्ट्रांग भी नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।